दोस्तों नमस्कार। आपने सुना होगा कि लाल किताब के उपाय बहुत अचूक काम करते हैं, ये सत्य है। मैंने पिछले 30 सालों में आजमाया दोस्तों कि लाल किताब में जो उपाय लिखे गए हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। इधर उपाय किए, उधर इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है दोस्तों। दिल से उपाय करें। बहुत ही गहरी स्टडी 30 साल से मैंने की है। लाल किताब दोस्तों मेरे पास प्राचीन है। ये उन दिनों की है दोस्तों, जिन दिनों में फोटोस्टेट कापी भी नहीं हुआ करती थी, मशीनें भी नहीं होती थी। साइक्लोस्टाइल कापी से लोग एक दूसरे को किताबें देते थे और ये प्राचीन किताब मेरे पास 30 साल से है। दोस्तों ये काम कैसे करती है, अब आपको 10 मिनट की वीडियो में सारा समझाने जा रहा हूँ। फुर्सत हो तो अभी वीडियो देखें, नहीं तो कभी उस टाइम देखें जब आपको फुर्सत लगे। बहुत ही रोचक और गहरा विषय है। सारी विद्याओं में लाल किताब एक ऐसा मानती है कि कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में अगर खराब कर रहा है तो उसको उपाय से उस घर से हटाकर अपने मन चाहे घर में बिठाया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ग्रह लेते हैं, मान लो सूर्य तंग कर रहा है या चंद्रमा या 9 ग्रहों में से कोई भी तंग कर रहा है दोस्तों। आप चाहते हैं कि काश मेरा ये ग्रह यहाँ पे होता। वहाँ तक पहुँचाने की लाल किताब में ऐसी विधि बताई गई है, ध्यानपूर्वक सुने। कहते हैं किसी भी ग्रह को पहले घर में स्थापित करना हो, ले जाना हो, उसका इफेक्ट चाहिए तो उससे संबंधित चीज़ें, उससे संबंधित रतन, उससे संबंधित रंग, उससे संबंधित जड़ी बूटियाँ भी होती हैं, अपने शरीर में धारण करें, गले में धारण करें तो उसका इफेक्ट पहले घर में आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आप चाहते हैं कि दूसरे घर में उसका इफेक्ट आए, तो वो चीज़ मंदिर में दे सकते हैं, गुरुद्वारे में दे सकते हैं, अपने अपने धर्म स्थान में दे सकते हैं। उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। दूसरे घर में उस ग्रह से संबंधित चीज़ें, जैसे बृहस्पति के लिए चने की दाल, सूर्य के लिए गुड़ है और शुक्र के लिए चावल है, चंद्रमा दूध है और दोस्तों मंगल लाल चीज़ें हैं, बुध की हरी चीज़ें हैं, इसी तरह शनि की काली चीज़ें हैं। अगर आपको कोई भी ग्रह तंग कर रहा है और आप चाहते हैं कि इसका इफेक्ट काश दूसरे घर में होता, तो उससे रिलेटेड चीज़ें उसी दिन आप मंदिर में देना शुरू करेंगे, धर्म स्थान में देंगे तो वो दूसरे घर में प्रभाव देना शुरू कर देगा। इसके अलावा दोस्तों कोई भी ग्रह आप चाहते हैं तीसरे घर में मेरी कुंडली में होता तो बहुत शुभ फल मिलता, तो कहते हैं उससे संबंधित रतन या उससे संबंधित कोई चीज़ें हाथ में धारण करें तो उसका प्रभाव तीसरे घर में आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों चौथा स्थान सुख स्थान का होता है, माता का होता है। आप चाहते हैं कि काश मेरा ये ग्रह 4th हाउस में होता तो मुझे बहुत शुभ फल देता। तो दोस्तों चौथे घर को जल माना गया है, माता माना गया है, सुख स्थान माना गया है। कहने का भाव ये है कि अगर कोई भी आइटम अगर आप जल प्रवाह करते हैं, उसका प्रभाव 4th हाउस में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चौथा घर जल को माना गया है। इसी तरह आप कहते हैं काश मेरा ये ग्रह 5वें घर में बैठा होता, तो 5वां घर स्कूल को, शिक्षा को माना गया है, बच्चों को माना गया है। अगर उससे संबंधित चीज़ें जिस ग्रह को आप 5वें घर में ले जाना चाहते हैं वो धर्म स्थान की बजाय शिक्षा स्थान में दें, तो 5वें घर में उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। मतलब स्कूल और कॉलेज में दान कर सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। इसी तरह दोस्तों कई बार ऐसी स्थिति आती है, हम कहते हैं कि इस ग्रह को तो छठे घर में होना चाहिए था। छठे घर में जैसे कई बार राहु को पहुंचाना होता है या कोई भी और ग्रह आप पहुंचाना चाहते हैं दोस्तों, तो छठा घर पाताल माना गया है। उससे संबंधित कोई भी चीज़ अगर आप कुएं में डालते हैं, जो पुराने ज़माने के कुएं बड़े बड़े होते थे बोरवेल वाले, ध्यान रहे कि उसमें पानी होना जरूरी है, सूखे कुएं में मत डालें। तो ऐसा करने से उस ग्रह का प्रभाव छठे घर में आना शुरू हो जाएगा। आप चाहते हैं कि कोई मेरा ग्रह 7वें घर में ये शुभ फल दे सकता है, पत्नी को या पार्टनर को लाभ दे सकता है या रोजगार को दे सकता है, तो 7वें घर में लाना हो तो दोस्तों 7वां घर जो होता है वो पत्नी का माना गया है। उस ग्रह से संबंधित चीज़ें पत्नी को या आप अपने बिजनेस पार्टनर को और कोई पार्टनर हो उसको भी दे सकते हैं।
तो 7वें घर में उसका प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। कहते हैं कोई ग्रह तंग कर रहा हो तो उसको 8वें घर में ही पहुंचा दो। ज्यादा तंग कर रहा हो तो दोस्तों जमीन में गाड़ सकते हैं। जमीन में दबाने पर, सुनसान जगह पर दबाने पर, जहां आबादी ना हो, शमशान के पास हो, बिल्कुल वीरान इलाका हो, जमीन में दबाने पर उस ग्रह का इफेक्ट 8वें घर में आना शुरू हो जाएगा। आप चाहते हैं काश मेरा ये ग्रह 9वें घर में फल देता, तो दोस्तों 9वें घर में पहुंचाने के लिए हमें धर्म स्थान में देना होता है। धर्म का स्थान 9वां है, फाइनेंशियल पोजीशन का स्थान 9वां माना गया है, तो वो चीजें आप धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। आप कहते हैं कि मेरा काश ये ग्रह 10वें घर में होता, तो जो दोस्तों 10वां घर है वो सरकार का होता है। कोई चीज आप सरकारी बिल्डिंग में रखाते हैं, दबाते हैं, छोड़ाते हैं वहां पे, तो या पिता को देते हैं, पिता भी 10वां घर होता है, तो भी आपको उस ग्रह से रिलेटेड फल 10वें घर के मिलने लग जाएंगे, अगर आप सरकारी जगह पे वो रखाएंगे या पिता को देंगे। लाल किताब में एक ऐसी बात भी लिखी गई है कि 11वां घर इनकम का होता है, यहाँ सारे ग्रह ठीक होते हैं, यहाँ किसी को पहुंचाने की जरूरत नहीं होती है, और इसीलिए लाल किताब में किसी भी ग्रह को 11वें पहुंचाने की कोई विधि नहीं लिखी गई है। 12वें घर में कई ग्रह बहुत उत्तम फल देते हैं। कई मानते हैं शुक्र 12वें घर में बहुत उत्तम फल देता है, और कोई मानते हैं केतु 12वें घर में बहुत उत्तम फल देता है। शुक्र से संबंधित चीजें या केतु से संबंधित चीजें अपने मकान की छत पे, जो टॉप फ्लोर हो, वहां पे छत पे आप ओपन में रख सकते हैं। शुक्र से संबंधित या केतु या कोई भी ग्रह आप 12वें घर में ले जाना चाहते हो, तो दोस्तों वो ग्रह 12वें घर का शुभ फल देना शुरू हो जाएगा। कई बार काम रुक जाते हैं, विदेश से संबंधित होते हैं, तो 12वें घर में भी ग्रहों को पहुंचाना होता है। ये जितने भी उपाय बताए गए हैं दोस्तों, अपने आप ट्राई मत करें, योग्य ज्योतिषी की सलाह के अनुसार करें, क्योंकि ये हमने देखना होता है कि आपको क्वांटिटी कितनी देनी है, उपाय कितने दिन करना है। लाल किताब में बताया गया है कि 40 हद 43, यानी कि अगर कोई परमानेंट उपाय कोई करना हो तो 40 दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा 43 दिन। इससे ज़्यादा करने पर या इससे कम करने पर उसका शुभ फल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत गूढ़ रहस्य हमने आपसे शेयर किया। लाल किताब में और भी बहुत गूढ़ रहस्य हैं, अगले एपिसोड में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार।